हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय बिना जड़ का पेड़। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, मिलान कीजिए। पहला, ज्ञानी, ज्ञानी का मिलान करेंगे ध्यानी से। दूसरा, जग का मिलान करेंगे हसाई से। तीसरा, किस्सा, किस्सा का मिलान करेंगे कहानी से। चौथा, बीज, बीज का मिलान करेंगे पानी से। पांचवा, रंग, रंग का मिलान करेंगे बिरंगी से। छठा, लाल, लाल का मिलान करेंगे पीली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राजा के दरबार में एक डैश संदूक के साथ पहुंचा। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यापारी। दूसरा, सभासद पंडितों, पुरोहितों और डैश की ओर देखने लगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योतिषियों। तीसरा, पेड़ों में भांति भांति के डैश खिलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, गोनू झा की डैश में चमक आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे आँखों। पांचवा, महाराज सर्वप्रथम डैश के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे धृष्टता। छठा, रात ही में आपकी डैश अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फसल। रात ही में आपकी फसल अच्छी लगती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आप अपनी समझ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला शब्द है उपहार, वाक्य बनाएंगे व्यापारी राजा के लिए उपहार लाया। दूसरा शब्द है विश्वासपूर्वक, वाक्य बनाएंगे राम ने विश्वासपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तीसरा, रखवाली, रखवाली से वाक्य बनाएंगे चौकीदार घर की रखवाली करते हैं। चौथा, आतिशबाजी, वाक्य बनाएंगे इस बार हमने दिवाली पर आतिशबाजी नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, रहस्यमय, वाक्य बनाएंगे मोहन ने अमर को एक रहस्यमय घटना बताई। छठा, विस्मयपूर्वक, विस्मयपूर्वक का अर्थ होता है चौंक कर। वाक्य बनाएंगे व्यापारी ने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा। सातवां, मायूस, वाक्य बनाएंगे सोहन हारने के बाद मायूस हो गया। आठवां, पुरस्कार, वाक्य बनाएंगे 26 जनवरी पर बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द लिखिए। पहला, स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द होगा अस्वीकार। दूसरा, सामान्य, सामान्य का लिखेंगे विशेष। तीसरा, स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम शब्द लिखेंगे परतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय का विलोम शब्द लिखेंगे निंदनीय। पांचवा, क्षमा, विलोम शब्द बनेगा दंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पाठ में गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी से व्यापारी के द्वारा बताई गई पहेली का उत्तर बताया। आप भी इच्छा अनुसार अपनी अपनी कोई भी 4 पहेलियाँ बनाइए और उत्तर सहित कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 4 पहेलियाँ एवं उनके उत्तर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। न तो खड़े जमीन में न ऊपर कोई सहारा, कारण बनता कभी शीतल छाँव का कभी मूसलाधार बहाया। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा बादल। दूसरा लिखते हैं, नहीं किसी की हानि करवाता, बराबर बंटवारा करके देता। तो इसका उत्तर होगा तराजू। तीसरा,
पल में आए पल में जाए, तपन शीतल का एहसास कराए। तो इसका उत्तर लिखेंगे धूप छाँव। चौथा, जितना रोए उतना खोए। इसका तो आपको मालूम चल ही गया होगा। सही कहा, मोमबत्ती। तो इसका उत्तर मोमबत्ती। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य पहेलियाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हों, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि घनघोर अंधेरा एक तरफ, परंतु छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। कितनी भी मुश्किलें हों, दीपक की तरह डटे रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। खाना पीना, सफ़ेद रंग के खाने पीने के पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड इत्यादि में से अपनी पसंद का खाना खाना। खेल, परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलना। गतिविधि, माँ के रसोई के काम में हाथ बटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आपको जो गतिविधि करनी है, क्या गतिविधि है? स्वतंत्रता से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो आपको स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी से संबंधित पोस्टर बनाना है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।